सबसे पहले प्रथम आहुति आपकी चरण वंदना और साथ साथ कहना है कि गर तुम सुनोगे नहीं, गर तुम सुनोगे नहीं तो आनंद कुछ नहीं आएगा और हमारा तुम्हारा ये समय वे बात का ही। अभी गुरुदेव एक बात कह रहे थे गाने में, मन की बात कह रहे थे। कहो साहब, मन की कह दूं? बिल्कुल कहो। अच्छा, मन का ही तो है जो कुछ है। इस बीच माननीय सरपंच साहब ग्राम पंचायत बड़का सभी कलाकार महानुभावों के लिए 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। तालियां। और माननीय किशनलाल जी, रामजीलाल जी मीणा साहब बड़ौदा में वालों की तरफ से भी सभी कलाकारों के लिए 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तालियां। चलिए प्रेमवीर जी। हाँ सजना, गौर करना, मन की बात। इंसान जिंदगी में भ्रमित रहता है और इंसान के शरीर में मन एक ऐसी एटमी शक्ति है, ऐसा एक हेडमास्टर है, ऐसा एक संचालक है, सारी जिंदगी भड़काता रहता है, न जाने क्या क्या चाहता है। गौर करना, सुनेंगे श्रोताओं। छोड़ चलूं सारे जग को, कबहू फंस बिसे किनोन करे, कबहू मन चलो जात बन को, दिन रात अनोखे खेल रचे तो कैसे समझाऊं या मन। सज्जनों, साखी से मेरी पहली शुरुआत हो गई। सीधे सीधे प्रसारण गुरुदेव भी ये कह रहे थे, मुझे बड़े गिलानी हुई, अफसोस हुआ अपने को धिक्कारा कि जिकड़ी बहुत कम बची है। गुरुदेव एरा फेरी में ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो बचे। सीधा प्रसारण जिकड़ी से जोड़ते हैं। वीर बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया क्यों? क्योंकि व्यूह के पहले द्वार पर वो जयद्रथ था और जयद्रथ को शिव का वरदान था कि अर्जुन के सिवा उसे कोई पांडव वीर पराजय नहीं कर सकता था। इसी कारण से जो भीम ने शपथ ली थी वो नाकाम रही। भीम को व्यूह में प्रवेश नहीं होने दिया जयद्रथ ने, और सातों महारथियों ने मिलकर के उस बालक को खत्म कर डाला, पांडवों के चिराग को बुझा दिया। लेकिन वो धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म के अनुयायी किस तरह से वेदना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं। सज्जनों, बेटा लक्ष्मण
कर रहे हैं। और एक और चिंता कौंधने लगी। सज्जनों, संगीत में शब्दों का और स्वर का ही तो श्रृंगार होता है। कौन सी याद कौंध रही है? कैसे कह रहे हैं? अरे पूछे भरत वीर मेरो, अरे पूछे भरत वीर मेरो, रणधीर कहा बतलाऊं, अर्जुन को कैसे सुत को रे मरनी सुनाऊं। पूछे पारथ वीर मेरो, रणधीर कहा बतलाऊं, और अब अर्जुन को कैसे सुत को मरन। लेकिन इधर में उत्तरा को पता चला और किस तरह से सासू सुभद्रा के पास में पहुंची और कहा, भैया क्या कहा? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है, कुछ श्रोता आशीर्वाद देना चाहते हैं लेकिन वो यहां तक नहीं आ सकते। मेरा ये है, मैं मजबूर हूं, मैं मंच से नीचे नहीं आ सकता, मैं बिल्कुल मजबूर हूं। कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद मुझे सह स्वीकार है और जब स्टेज से उतरूंगा तुमसे पुरस्कार लेके जाऊंगा। आइए सज्जनों, मुझे तसल्ली नहीं है, गुरुजी की बात सुनिए। जिकड़ी क्या होती है? कैसे बेटा? किस तरीके से? और भैया सज्जनों, क्या हुआ?
कृष्ण सन सप्तक के युद्ध से वापस आए, देखा सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन भैया किस तरीके से गौर करना, जिगड़ी की कौन सी बात से क्या बात आ रही है आपके सामने। अर्जुन कह रहे हैं सज्जनों ने गौर से सुनना, भैया क्यों व्याकुल दीखते, भैया क्यों व्याकुल दीखते, नैनों से बरसे नीर है, किस शोक में डूबे हुए बैठे सभी रणधीर है, चेहरा जरद सबके हुए, चेहरा जरद सबके हुए, सुर्खी बदन की उड़ गई, बतलाए दे भैया मेरे ऐसी कहाँ बेहुदा पड़ी। लेकिन अब आ रही है बात जिसे गायक बिल्कुल ही भूल रहे, जो मेन बात होती है जिगड़ी की। कैसे भैया, जैसे मॉडर्न जमाने में फैशन के दौर में एक कपड़े की जो मैचिंग होती है ना, ऐसे ही कवि ने संगीत की मैचिंग के साथ ही गाना दिया है। और आपका क्या मार्गदर्शन करेगा, आपके लिए क्या मरहम होगा, क्या तत्व उसमें छिपे हुए, कैसे बेटा?
चेतावनी है गाने में। कैसे? शतरंग जिंदगी में थोड़ा सा ही फर्क होता है। कौन सा? सरपंच साहब गौर कर लेना। किसी की एक पल की जिंदगी, किसी की एक पल की जिंदगी हजारों काम आती है और किसी की 100 वर्ष की आयु भी बेकार जाती है। किस तरीके से गाने के अंदर क्या मरहम है? तूने पाप बड़ा, तूने पाप बड़े दिन रात किए किस काम के लिए? तूने पाप बड़े दिन रात किए किस काम के लिए? तेरा जाएगा मचकता डोला शमशान के लिए। तेरा जाएगा मचकता डोला शमशान लेकिन गौर करना, पहली पंक्ति में क्या कहा? हाय तूने क्या जाना बंदे, हाय तूने क्या जाना बंदे, ये जग है तेरा, हाय कि तूने लगा कर यहाँ चले गए फेरा। तेरे जीवन का झमेला, तेरे जीवन का झमेला दिन चार के लिए। तेरा जाएगा मचकता डोला शमशान के लिए। हाय भटकता रहा कभी चैन से न सोया। 10 पीढ़ी न को इंतजाम करे आदमी, है कि नहीं? हाय भटकता रहा कभी चैन से न सोया। अरे पाना तो दूर बंदे गांठ का भी खोया हो। लेकिन ऐसा क्यों करता है इंसान? तू मोह माया में क्यों खोया? तू मोह माया में क्यों खोया निज शान के लिए? तेरा जाएगा मचकता डोला शमशान के लिए। तेरा जाएगा मचकता डोला शमशान के लिए। लेकिन अंतिम निचोड़ क्या है? हाँ बीती बहुत अब तो हरि गुण गाले। जब जिंदगी में निराशा होती है ना, सब बल नाकाम हो जाते हैं, इंद्रियां सफल हो जाती हैं, तो फिर कहता है परमात्मा अब तो भाई ये बागडोर तेरे ही हाथ में। इसीलिए कहा हाय बीती बहुत अब तो हरि गुण गाले। सरपंच साहब हाय दीन दुखियों को अपने गले से लगा ले। ना कर चाले मन समझा ले,
कमलनाथ में आपका बस नहीं चलेगा।